जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं MHD 6 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोगों के कल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हिंदी निबंध के विकास का विस्तार। यहाँ पे निबंध का विस्तार, निबंध का विकास के बारे में बताया गया है। पहले हम लोगों ने कहानी का विकास देखा, अभी निबंध का विकास देखेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे हिंदी साहित्य में निबंध का प्रारंभिक विकास उस समय में हुआ जब हिंदी भाषा ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया था। जब हिंदी ने अपना अलग और स्वतंत्र जो अस्तित्व स्थापित किया तभी हिंदी निबंध का विकास हुआ। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास का एक लंबी प्रक्रिया परिणाम है। बहुत दिनों तक चला, फिर जाकर ये विकास हुआ जो साहित्य के अन्य रूपों की तरह एक साथ परिपक्व हुआ। साहित्य के अन्य रूपों के अन्य जो रूप हैं, जो कहानी है, उपन्यास है, इन्हीं की तरह ये भी परिपक्व हुआ। हिंदी निबंध लेखन का विकास मुख्य रूप से तीन मुख्य प्रमुख चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में इन तीनों को रखा जा सकता है। तो प्रारंभिक काल, यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो हम लोग प्रारंभिक काल को देखते हैं पहले, जिसमें बताया गया है कि हिंदी निबंध लेखन की शुरुआत आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास के साथ हुई। इस काल में जो निबंध मुख्यतः धार्मिक, सामाजिक और नैतिक विषयों पर केंद्रित थे। ठीक है। भारतेंदु युग में, जो कि 1850 से 1900 ईस्वी तक था, तो बताया गया है कि हिंदी नाट्य लेखन का जो आरंभ हुआ था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से हुआ था 1850-1885 के समय में। इस युग में निबंध लेखन के क्षेत्र में सुधारवादी और जागरूकता लाने वाला विषयों को प्रमुखता दी गई। जिस विषय से लोगों में सुधार आ सके और लोग जागरूक हो सके, ऐसे विषयों को पहले निबंध का टॉपिक बनाया गया। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध में विद्या संभार और सत्य हरिश्चंद्र जैसे विषयों का विषयों को देखा जा सकता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध में। अच्छा, उनकी जो शैली थी वो सरल थी, स्पष्ट थी और प्रभावशाली थी। और इस काल में निबंध के माध्यम से जो राष्ट्रीयता और समाज सुधार की जो भावना थी वो जागृत करने का प्रयास किया गया था। मतलब इस समय में लोगों के अंदर जो सुधार थे और राष्ट्रीयता मतलब देश प्रेम की भावना लोगों में जगाने का कार्य किया गया था। मध्यकाल का मतलब हो गया जो कि 1900 से 1947 के बीच का समय। यह काल हिंदी निबंध लेखन का स्वर्ण युग कहा जाता है। मध्यकाल को स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय निबंध साहित्य का स्वरूप अधिक परिपक्व हुआ था। इसमें बताया गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और द्विवेदी युग था इनका। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध को गंभीरता और अनुशासन प्रदान किया था और उनकी भाषा में सरलता थी और तार्किकता भी थी। ठीक है। सरस्वती जो पत्रिका थी वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही संपादन किया हुआ था। तो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था इस अपनी पत्रिका के माध्यम से। प्रमुख इसके इस समय में जो प्रमुख निबंधकार हुए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने आलोचनात्मक निबंधों की एक नई दिशा दी। आलोचना किया गया निबंधों के ऊपर और उनके निबंध जो हैं गहराई, तर्कशीलता और भाषा की परिपक्वता के लिए जाने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो निबंध होते हैं उसमें भाषा बहुत ही सोची समझी व्यवहार की गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इनके बारे में बताया गया है कि उनके निबंधों में भारतीय संस्कृति, दर्शन और साहित्य की गहरी समझ देखने को मिलती है। भारत की जो संस्कृति है, जो दर्शन है और जो साहित्य है, इन सारी चीज़ों का एक समझ देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद, जिनके उनके निबंध जो हैं वो साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को उजागर करती है। साहित्यिक दृष्टिकोण पर सभी लोगों ने जोर दिया था। उसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल, जो कि 1947 के बाद आया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी निबंध ने भी विविधता और गहराई प्राप्त की। जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके बाद निबंध लेखन की जो परंपरा थी उसमें विभिन्नता आ गई थी। इस काल में निबंध विषयों की सीमा का विस्तार हुआ। मतलब निबंध लिखने का जो विषय था उसको बढ़ा दिया गया और साहित्य और राजनीति, समाज, पर्यावरण, विज्ञान और तकनीकी जैसे विषयों पर भी निबंध लिखे जाने लगे। तो पहले था कि कौन कौन से विषय पर लिखे जाते थे, 2-3 विषयों पर लिखे जाते थे, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 8-10 विषय बना दिया गया है जिन पर निबंध लिखे जाते हैं। ठीक है। प्रमुख निबंधकार जो है आधुनिक समय के वो हैं हरिशंकर परसाई, जिन्होंने व्यंग्यात्मक निबंधों का एक नई परंपरा शुरू की। उनके निबंध समाज की विद्रूपताओं और विसंगतियों को उजागर करती है।
तो हरिशंकर परसाई जो है इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में भोला नाम का जीव भी लिखा है, जो कि बहुत ही मतलब पढ़ने में बहुत ही आनंददायक है और समझने लायक है। उन्होंने व्यंग को बहुत तीखे तरीके से यूज किया है। रामविलास शर्मा है जिन्होंने उनके निबंधों में साहित्यिक और सामाजिक समस्याओं को गहरी समझ देखने को मिलती है, रामविलास शर्मा के। और विद्यानिवास मिश्र हैं जिन्होंने भाषा, साहित्य और संस्कृति पर निबंध लिखे हैं। ठीक है, तो बढ़ते आगे और देख लेते हैं निष्कर्ष। जबकि निष्कर्ष में बताया गया है कि हिंदी निबंध लेखन का विकास एक सतत प्रक्रिया रही है, जो साहित्य, समाज और संस्कृति के साथ बदलती रही। भारतेंद्र युग से प्रारंभ होकर आधुनिक युग तक निबंध ने कई रूप और विषयों को अपनाया है। जो भारतेंद्र युग से निबंध आरंभ हुए थे, वो अभी आधुनिक युग तक चलते चलते बहुत सारे विषयों को अपना लिया। पहले 2 विषय था, बाद में चलकर 8-10 विषयों को अपना विषय बना लिया है निबंध लिखने का। और इसके विकास ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और निबंध को एक सशक्त साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित किया। निबंध को एक सशक्त साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित कर दिया। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ बने रहें और सारे वीडियो को सीरियल बाई सीरियल आप देख सकते हैं, ताकि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है वो कम से कम अच्छा हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।